मीटिंग करने वाले ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी देने का फैसला पंकज चौधरी का था या फिर किसी और का? यूपी बीजेपी अध्यक्ष इन दिनों किसकी सलाह पर चल रहे हैं? उनके सख्त तेवर के बाद ब्राह्मण विधायक बैकफुट पर हैं, लेकिन अपने ताजा बयान को लेकर चौधरी खुद फ्रंट फुट पर नहीं खेल पा रहे हैं। आखिर कहां फंसी उनकी गरारी? देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। अब विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। संगठन ही सर्वोपरि है। बीजेपी के जिन ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी, सबने इसे ही मूल मंत्र मान लिया है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी के कामकाज में जुट गए हैं। सोशल मीडिया में पंकज चौधरी के फैसले पर बहस जारी है। फैसला क्या? वो प्रेस रिलीज जिसके सहारे उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की जुटान को गलत बताया था और आगे ऐसे किसी आयोजन पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। पंकज चौधरी ने अब तक बैठक में शामिल रहे किसी भी ब्राह्मण विधायक को फोन नहीं किया है, लेकिन विधायक आपस में फोन पर बातचीत कर बस एक ही सवाल का जवाब पता करने में जुटे हैं। पंकज चौधरी ने उनके खिलाफ एक्शन की बात किसके कहने पर की? अधिकतर विधायकों का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने यह फैसला एक पूर्व अध्यक्ष की सलाह पर किया है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीर लखनऊ के होटल क्लार्क अवध की है, वही क्लार्क अवध जहां पर बीजेपी के ठाकुर विधायकों ने भी अगस्त के महीने में मीटिंग की थी। नाम था कुटुंब परिवार। बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभाग की तरफ से पंकज चौधरी के सम्मान में इसी होटल में आयोजन रखा गया। वहां पंकज चौधरी के साथ जिन सज्जन की खूब नजदीकी दिखी वे रमापति राम त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी देवरिया से लोकसभा सांसद रहे। केशरीनाथ त्रिपाठी के बाद और सूर्य प्रताप शाही से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो साल 2007 से 2010 का वक्त था, पर अब वे पंकज चौधरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए मकाम स्थापित करने के दावे कर रहे हैं। जानने वाले बताते हैं कि पंकज चौधरी और रमापति राम त्रिपाठी के रिश्ते बरसों नहीं दशकों पुराने हैं। त्रिपाठी जी इन दिनों खूब एक्टिव हैं। इससे पहले पार्टी के कार्यक्रमों में वे बहुत कम दिखते थे। इनके बेटे शरद त्रिपाठी संत कबीर नगर से लोकसभा के सांसद रहे। उनके निधन के बाद से रमापति राम त्रिपाठी इनएक्टिव हो चुके थे, पर पंकज चौधरी के कमान संभालने के बाद से वे फुल एक्शन में हैं। ब्राह्मण विधायकों को एक्शन की चेतावनी देते देते पंकज चौधरी ने कुछ ऐसा कह दिया, अब वे खुद निशाने पर आ गए हैं। यहाँ तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता, सांसद होना अलग बात है। सांसद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है और सांसद होने के साथ साथ आज वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है, अगर आप देखें कि जो ये इंडी गठबंधन है, चाहे उसमें अखिलेश यादव का पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर इन दलों में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो पहले आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके खानदान में, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। पंकज चौधरी बयान देकर आगे तो बढ़ गए, पर हकीकत कुछ दूसरी है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर कांग्रेस तक, इनमें से किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर परिवारवाद का लेबल लगाना सही नहीं होगा। भले समाजवादी पार्टी मुलायम अखिलेश परिवार की वजह से जानी जाती हो, पर इसके प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। पाल गरड़िया समुदाय से आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बिरादरी के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। पाल को अध्यक्ष बनाए जाने को उस समय बस लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया, पर वो अब तक इस पद पर बने हुए हैं और अखिलेश यादव के भरोसेमंद साथी हैं। पंकज चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी चुटकी ली है, जो अब सांसद हैं। इनका कहाँ लोकतांत्रिक है? हमारा तो रमाबाई मैदान में 25,000 कार्यकर्ताओं डेलीगेट में मेरा चुनाव कराया था समाजवादी पार्टी ने 2017 में, और फिर वो 2022 में पुनः मुझको जो है कार्यकर्ताओं ने डेलीगेट ने चुना था, जिसे पूरे देश दुनिया ने आप लोगों ने दिखाया था। समाजवादी पार्टी डेलीगेट्स के माध्यम से अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लेकर स्टेट के पदाधिकारियों से मतलब कार्यकर्ताओं से चुनाव कराती। मैंने तो नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कोई कार्य हुआ। वो तो पर्ची निकाल दिया, हो गया।
बात राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की करें तो ऐसी ही कहानी कमोबेश उनकी भी है। मंगनी लाल भी लालू परिवार के सदस्य तो नहीं है, पर फिर भी पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मंडल अति पिछड़ा समाज से आते हैं। स्टूडेंट लाइफ में लेफ्ट पॉलिटिक्स की, लोकदल होते हुए लालू परिवार के करीब आए। करीब 18 बरस यानी 1986 से साल 2004 के बीच बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। बिहार सरकार में मंत्री के अलावा राज्यसभा के सांसद भी रहे। जेडीयू गए, फिर आरजेडी लौटे तो लालू ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी तरह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का भी लंबा पॉलिटिकल करियर है। आरएसएस की बैकग्राउंड वाले अजय राय बीजेपी होते हुए अब कांग्रेसी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पंकज चौधरी को लोग कई तरह की सलाह दे रहे हैं, जिनमें एक ये है कि दूसरों पर कटाक्ष से पहले फैक्ट्स जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपकी क्या सलाह है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहां से बात करते हैं उस एक तस्वीर की जिसने 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा दिया है। तस्वीर तो वैसे 30 बरस पुरानी है, पर चर्चा में लाया है इसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने। तस्वीर में मुख्य तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर विराजमान है। उनके ठीक नीचे जमीन पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी। तस्वीर 1995 की है। जगह गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 14 मार्च तारीख थी। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था। बीच में कुछ एक वर्षों के लिए जनता पार्टी और जनता दल की अगुवाई वाली सरकार को छोड़ दें तो गुजरात में एक तरफा कांग्रेस की सरकार रही थी। पर 1995 में कांग्रेस की चिमन भाई पटेल की सरकार को गिराकर बीजेपी ने कमाल कर दिया था। ये तस्वीर नए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की है। केशु भाई पटेल शपथ ले रहे हैं। आडवाणी की बाईं ओर उनकी पत्नी कमला आडवाणी और दाईं तरफ बीजेपी के नेता छबील दास मेहता है। ठीक पीछे प्रमोद महाजन और साथ में आनंदीबेन पटेल दिख रही हैं। पर जिस चेहरे को लोग जूम कर देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की है, जो वहीं फर्श पर बैठे हुए हैं। मोदी तब गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री थे। संघ की शाखा से कुछ बरस पहले ही निकले थे और गुजरात में पार्टी को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। खैर, केशु भाई पटेल लंबे समय तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सके। गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला का विद्रोह हुआ, कुछ एक प्रयोग हुए, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी 2001 में आए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। राजधानी में आज बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। So what are you waiting for? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।